Smartboard technology is interactive. Perhaps one of the greatest advantages of smartboard is their ability to be interactive. लाइक दैट हम एक देखते हैं कि एक जनरल क्लासरूम में जो है हमारा इंटरेक्शन जो है वो किस हद तक स्टूडेंट से होता है और किस हद तक नहीं। कन्वेंशन क्लासरूम में या तो क्लास जो है वो टीचर सेंटर्ड होती है या फिर टीचर एक आध एक्टिविटी दे के स्टूडेंट्स को भी उसमें इन्वॉल्व कर लेता है, बट दे आर नॉट फुली इंटरेक्टिव। तो इस तरह से स्टूडेंट्स की लर्निंग भी कम होती है या कभी भी है तो इतनी इफेक्टिव नहीं होती। लेकिन ये स्मार्ट टेक्नोलॉजीज का दौर है, तो ये स्मार्ट टेक्नोलॉजीज जो है इन द फॉर्म ऑफ स्मार्ट बोर्ड्स, ये हमें एक इंटरैक्टिव कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फ्राहम करते हैं जिसमें स्टूडेंट इंगेज होते हैं डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस में, डिफरेंट लर्निंग एक्टिविटीज में। सो स्टूडेंट्स लर्न बेस्ट when fully engaged, and hands-on learning is one of the best way to do that। होते हैं different learning experiences में, different learning activities में। So students learn best when fully engaged, and hands-on learning is one of the best way to do that। With this technology, every child in the classroom has the ability to utilize the smartboard at the same time, or we may say that simultaneously, कि एक ही वक्त में मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो हैं, एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स या पेयर से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं जी, इंटरैक्ट कर सकते हैं। So, for example, advanced smartboards have the ability for students to use their fingers and write directly on there। आपको किसी स्पेसिफिक पेन की जरूरत नहीं, जस्ट विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर यू टू राइट डाउन ऑन द स्मार्ट बोर्ड व्हाट यू वांट टू से, और वहां पे कोई नक्शा भी ड्रा कर सकते हैं, मैप भी ड्रा कर सकते हैं। So write directly on them। Most smart boards have separate workspaces, so several children can utilize the smart board at once। This interactivity provides students the ability to write, draw or take notes with tablet as well। तो आप यहाँ से अपने नोट्स भी ड्रा कर सकते हैं और आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, कोई पिक्चर ड्रा कर सकते हैं, कोई फॉर्मेट डिजाइन कर सकते हैं, कोई कार्टून ड्रा कर सकते हैं। And the next benefit of smart boards within the classroom is that they are low maintenance। Smart boards are very easy to use and require very little maintenance, the boards do, but it's a next benefit of smart boards within the classroom is that they are low maintenance। Smart boards are very easy to use and require very little maintenance, the boards do, but it's a one aspect, very little maintenance, but if they be mechanically faulted by some reason तो फिर इन मेंटेनेंस जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है। The boards do not use chalk or markers which can be messy। You only use your finger or a special pen। You will also find that they are very easy to clean। आप उसको साफ भी कर सकते हैं, लाइक दैट आजकल हमारे एक छोटे व्हाइट बोर्ड्स आए हुए हैं, उन पे हम लिखते हैं, बच्चे पेंसिल से लिखते हैं और फिर उसको एक दफा ऐसे करते हैं तो वो रिमूव हो जाता है, इजीली रिमूवेबल है। सो नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ स्मार्ट बोर्ड within the classroom is you have access to online resources। So next benefit of smart board within the classroom is you have access to online resources। इसमें कुछ ऐसे फीचर्स, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर किए जाते हैं जिनकी वजह से आप इसके इस्तेमाल में आप कुछ अगर पिक्स इसमें ऐड अप करना चाहते हैं, कुछ वीडियोस डाउनलोड का अपलोड करना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं अपने व्यूअर्स को, अपने कोलीग्स को या अपने स्टूडेंट्स को, तो वो भी आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के थ्रू अपने लेसन में ऐड अप कर सकते हैं। So smart technologies offer learner easy access to online resources। Let's suppose you want to explore to find out the research papers, books or cartoons or the different videos from YouTube। तो क्या करेंगे, वो सॉफ्टवेयर जो किए होंगे इसमें स्मार्ट बोर्ड में, उनकी मदद से आप डायरेक्टली इन सारे सर्च इंजन तक रसाई यूट्यूब, तो क्या करेंगे, वो सॉफ्टवेयर जो किए होंगे इसमें स्मार्ट बोर्ड में, उनकी मदद से आप डायरेक्टली इन सारे सर्च इंजन तक रसाई कर सकते हैं। So they can be set up in a class so all students can view any website or video through a computer application। Teachers have access
to a slew of knowledge databases that can help them reinforce lessons. Students can easily access a range of resources to help them complete or conduct research. And the next benefit of the smart is that they are environmentally friendly. They are environmentally friendly कि इनका सरफेस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा कि उनको इस्तेमाल करना जो है वो आसान हो जाता है. बट ऑन द अदर वे ये भी है कि ये डिफिकल्ट भी है इनको इस्तेमाल करना. इनको इस्तेमाल पहले आप ट्रेनिंग बहुत जरूरी है. If you are looking to go green, here is your chance. Smart boards are environmentally ये difficult भी हैं इनको इस्तेमाल करना. इनको इस्तेमाल पहले आप ट्रेनिंग बहुत जरूरी है. If you are looking to go green, here is your chance. Smart boards are environmentally friendly because they eliminate the need for papers. हाँ, इसमें एक बड़ा फायदा ये है. आमतौर पर हम पेपर कॉपियों का रजिस्टर्स का इस्तेमाल करते हैं. तो जब हम व्हाइट बोर्ड ये जो है स्मार्ट बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमारे लिए ये आसानी होगी कि हम माहौल को साफ सुथरा बना रहे हैं. क्योंकि पेपर इंडस्ट्री के लिए हमें माहौल बहुत ज़्यादा दरख्त काटने से लेके हमें माहौल में बहुत ज़्यादा आलूगी तक और बहुत सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं. तो जब हम इसको इन्वायरमेंटली फ्रेंडली तो फिर हमें पेपर्स की भी जरूरत नहीं होगी और पेपर इंडस्ट्री जो कि हमारे माहौल में आलूगी का सबब बन रही है वो उससे भी हम बचे रहेंगे. So there will be no need to photocopy and print a class set of papers. These will help the environment in eliminating the तो फिर हमें पेपर्स की भी जरूरत नहीं होगी और पेपर इंडस्ट्री जो कि हमारे माहौल में आलूगी का सबब बन रही है वो उससे भी हम बचे रहेंगे. So there will be no need to photocopy and print a class set of papers. These will help the environment in eliminating the tons and tons of wasted papers and dumped each year. हर जो है हम देखते हैं कि ये पेपर्स होंगे जो हम लिख लेते हैं, सारी बात है वो भी रद्दी की सूरत दोबारा इंडस्ट्री में जाते हैं, हमारे माहौल में जाते हैं और उनकी रिसाइकलिंग का प्रोसेस जो है वो माहौल में बहुत हद तक जो है वो आलूदगी पैदा कर रहा है. तो ये जो स्मार्ट बोर्ड्स हैं ये हमारे माहौल को आलूदगी से पाक कर रहे हैं. स्मार्ट बोर्ड्स अलाउ फॉर टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन. One of the many benefits of smart boards is the ability for technology integration. Teachers are able to connect their computers, their video cams, digital cameras, microscopes, and pretty much anything else that you can think to help add benefits of smart boards is the ability for technology integration. Teachers are able to connect their computers, their video cams, digital cameras, microscopes, and pretty much anything else that you can think to help add in instructional. आपकी जो इंस्ट्रक्शनल पेडागोजीज हैं, जो आपकी पेडागोजिकल स्किल्स हैं, उनमें आप अगर ये समझ रहे हैं कि किसी वीडियो से, किसी वेबसाइट के लिंक से स्टूडेंट की लर्निंग इन्हांस हो सकती है, तो थ्रू स्मार्ट बोर्ड्स यू कैन ऐड दैट. स्मार्ट बोर्ड्स के थ्रू आप उनको ऐड भी करते हैं. Proven success rates. Using smart board technologies in the classroom can help raises test scores, improves student learning, enhances literacy, boosts attentiveness, and increases comprehension, to name a few. So teachers reports that the number one benefit that they see boosts attentiveness and increases comprehension, to name a few. So teachers reports that the number one benefit that they see in the classroom that use smart boards is an increase in student engagement. कि इसमें स्टूडेंट इंटरेस्ट फील करते हैं कि आपकी क्लास में अगर स्मार्ट बोर्ड्स लगे हुए हैं एंड योर क्लासरूम इज फुली इक्विप्ड विद टेक्नोलॉजिकल टूल्स और आईसीटीकल गैजेट्स, तो फिर आप ये इत्मीनान कर सकते हैं कि आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो इंटरैक्ट करेंगे, वो आपको उन्हें इंगेज नहीं करना पड़ेगा. दैट्स बिकॉज कि वो खुद ही उसमें इंटरेस्ट फील करते हुए जो असाइनमेंट, जो प्रॉब्लम आपने उन्हें दी है वो उसमें खुद ही इन्वॉल्व होंगे और उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वो एफर्ट करेंगे, डिस्कशन करेंगे और इंटरैक्ट करेंगे. सो दीज इंटरैक्टिव बोर्ड्स प्रोवाइड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी फॉर टीचर टू क्रिएट अ क्लासरूम एनवायरनमेंट वे स्टूडेंट्स विद डिफरेंट, ये वो एफर्ट करेंगे, डिस्कशन करेंगे और इंटरैक्ट करेंगे. So these interactive boards provide an extraordinary opportunity for teacher to create a classroom environment where students with different learning styles can learn from each other. अब
आपने एक प्रॉब्लम दे दिया है तो स्टूडेंट उसे कोऑपरेटिव मेथड से, डिस्कशन मेथड से या ब्रेन बेस्ड लर्निंग के मेथड से उसे सॉल्व करेंगे और वो जो स्मार्ट बोर्ड है वो उस पर इंटरेक्ट करेंगे, वो उस पर फीडबैक अपना देंगे. So this is easy to learn technology ensures that both teachers and their students are developing the 21st century skills that they need in order to succeed in today's world. Like that, हमारे सेकेंडरी लेवल तक या कहने की यूनिवर्सिटी में भी टीचर्स के लिए पाकिस्तान प्लानिंग विंग ने 10 प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स डिज़ाइन किए हैं. उन 10 प्रोफेशनल भी टीचर्स के लिए पाकिस्तान प्लानिंग विंग ने 10 प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स डिज़ाइन किए हैं. उन 10 प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स में को उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि हर जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो 3 पार्ट्स के मिलने से बनता है. द फर्स्ट वन इज द नॉलेज, जो कि कॉग्निटिव लर्निंग में भी हमें नजर आता है, कॉग्निटिव डोमेन में भी नजर आता है इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट लेवल नॉलेज, कि हमने पहले नॉलेज इनकलकेट करना है स्टूडेंट्स. और in the process of this knowledge you enhance the dispositions, the attitude and the behavior of students. The second one part that comprise in the formation of standards, the first one is knowledge, second one is the disposition that included the behavior and attitudes, and the third one is the skill. You can say that the present contemporary century is the century of skills. It's not the rote learning and attitudes. And the third one is the skill. You can say that the present contemporary century is the century of skills. It's not the rote learning or the cramming. कि इसको हम ये नहीं कह सकते कि इस सेंचुरी में अगर आप क्रैम करोगे, चीजों को रटा लगाओगे या चीजों को अजबर कर लोगे. नो, द प्रेजेंट सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ स्किल. You will be prosperous and become successful if you focus the skills. Rather, it is the writing skills, it is the communication skills, it's the listening skills, or whatever the skills. कोई भी स्किल्स हैं, अगर आप उसमें खातर खा जो है वो महारत हासिल कर लेते हैं तो इट मीन्स you become a successful employer anywhere in any institutions. And the purpose of 21st century education is to make the human beings or human manpower any institutions. And the purpose of 21st century education is to make the human beings or human manpower skillful. So now we're talking about with the other benefits, like it encourages teachers to teach in real time with audio and video lessons, visual multimedia and PPTs means PowerPoint slides. तो ये एक वाइड वैरायटी ऑफ टीचिंग मेथडोलॉजी, स्ट्रेटजीज और अप्रोचेस जो हैं वो स्टूडेंट को फ्राहम करते हैं कि वो इनसे लर्न करें. पेपर हम ऊपर भी कर चुके हैं कि ये हमें माहौल को जो है पोल्यूशन माहौल हमें देता है और पेपरलेस एडवांटेजेस हैं इसके. इसमें स्मार्ट बोर्ड टेक्नोलॉजी में हमें माहौल को जो है पोल्यूशन माहौल हमें देता है और पेपरलेस एडवांटेजेस हैं इसके. इसमें स्मार्ट बोर्ड टेक्नोलॉजी में हमें पेपर्स की जरूरत नहीं पड़ती. The next one advantage is enhances real-time blended teaching and learning methods. Real time मतलब at the present time what we are interacting and what we are learning through the interaction, through the teaching learning process, कि वो जो teaching learning process हो रहा है उससे हम क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं. इम्प्रूव डिस्टेंस लर्निंग, और फिर ये स्मार्ट बोर्ड्स जो हैं ये आपके डिस्टेंस लर्निंग के हवाले से भी, अगर आपने घर में भी किया हुआ स्मार्ट बोर्ड और वहाँ पे उसे आप विजुअलाइज कर रहे हैं तो आप अपना फीडबैक वहाँ पे रिकॉर्ड करवा सकते हैं और आप ऐसे ही इंटरैक्ट कर सकते हैं जैसे कि आप अपनी फिजिकल क्लासरूम में होते हैं रहे हैं. तो आप अपना फीडबैक वहाँ पे रिकॉर्ड करवा सकते हैं और आप ऐसे ही इंटरैक्ट कर सकते हैं जैसे कि आप अपनी फिजिकल क्लासरूम में होते हैं.
contributes to the mental, physical, and social emotional development of students. Like that, हम कहते हैं कि जैसे एक्सपेरिमेंटल मेथड है या साइंटिफिक मेथड है, वो सारे के सारे ऑब्जर्वेशन से शुरू होते हैं। और ऑब्जर्वेशन जो है ये एक कॉग्निटिव प्रोसेस है जो कि आपके मेंटल प्रोसेस से शुरू होता है। और जब आप चीज़ों को अपने सामने होता हुआ देखेंगे और उनमें डिफरेंट कलरिंग भी हो रही होगी, उनमें आपको माइंड मैप्स भी शो हो रहे होंगे, वहाँ पे आपको ऑडियो विजुअल एड्स भी एक ही जगह सारी की सारी चीज़ें मिल रही होंगी, तो फिर आप जो है वो मेंटली भी, फिजिकली भी इंटरेक्ट करेंगे और सोशली इमोशनली भी और इमोशनली भी डेवलप होंगे कि इस वक्त वो मेंटली भी, फिजिकली भी इंटरेक्ट करेंगे और सोशली और इमोशनली भी डेवलप होंगे कि इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है। तो इसमें एक एस्पेक्ट ये भी आ सकता है कि आप चाहते हैं कि इस वक्त दुनिया के क्लासरूम्स कैसे हैं, तो टीचर वहीं से स्मार्ट बोर्ड से जो है वो आपको एक वीडियो दिखाएगा जिसमें अमेरिकन स्कूल को भी दिखाया जा रहा है, जापानीज स्कूल को भी दिखाया जा रहा है, कैनेडियन स्कूल्स को भी दिखाया जा रहा है, चाइनीज स्कूल को भी दिखाया जा रहा है ना। इट विल बी easy to make a comparison among the differences of classroom settings or classroom environment, and you can justify where the environment be prevailing in a conducive conditions. So students fully engage and hands-on learning experiences. Why where the environment be prevailing in a conducive conditions. So students fully engage and hands-on learning experiences. ये हम पहले ही पॉइंट में डिस्कस कर चुके थे कि ये जो स्मार्ट बोर्ड्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स हैं, ये हमें हेल्प आउट करते हैं हमारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस के हवाला से। Now, the other six advantages of online smart boards in digital, क्योंकि ये कल कुछ स्टूडेंट्स नहीं थे तो हमने ये कल किए थे, तो दोबारा इन्हें थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज इंटरैक्टिव लेसन्स मेक लर्निंग फन। तो इसका एक फायदा ये भी होता है कि बच्चे खेल ही खेल में सीख जाते हैं, चाहे वो छोटी क्लास के बच्चे हैं, चाहे वो बड़ी क्लास के बच्चे हैं। जैसे हम एक्सपेरिमेंटेशन करवाना चाहते हैं, बायोलॉजी के बच्चे हैं, चाहे वो बड़ी क्लास के बच्चे हैं। जैसे हम एक्सपेरिमेंटेशन करवाना चाहते हैं, बायोलॉजिकल, केमिस्ट्री के या फिजिक्स के एक्सपेरिमेंटेशन करवाना चाहते हैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स को, तो जब हम ऑनलाइन वीडियोस जो हैं वो लेट्स वो ऑपरेशन ऑफ द फ्रॉग, मेंढक के ऑपरेशन के हवाले से बात करेंगे, या उसकी झिल्लियों का माइक्रोस्कोपिक व्यू या ऑब्जर्वेशन के हवाले से एक्सपेरिमेंटेशन को कंडक्ट करेंगे, तो हम उन्हें डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, डिफरेंट एंगल से दिखाएंगे, तो स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट और बढ़ेगा इस फील्ड में, तो इस तरह से उनकी लर्निंग भी इफेक्टिव हो जाएगी। सो वी मे से दैट स्मार्ट बोर्ड इज अ न्यू कॉन्सेप्ट that is slowly getting popular in schools across the countries or across the world. मुल्कों में भी ये बढ़ रहा है और दुनिया में बड़ी तेजी से in schools across the countries or across the world. मुल्कों में भी ये बढ़ रहा है और दुनिया में बड़ी तेजी से या आहिस्ता आहिस्ता कह लें, कहीं ये तेजी से बढ़ रहा है और कहीं आहिस्ता आहिस्ता। They are using abruptly or slowly, it depends on the vision of their educational programs. The smart boards for classrooms are replacing the conventional black and white boards and allowing students to learn with visual aids in an independent as well as a collaborative manner. Let's suppose for a lesson टीचर जो है वो कुछ फिक्स वीडियोस वहाँ पे अटैच करता है, तो किसी स्टूडेंट के पास कोई ऐसी रेलेवेंट वीडियो है, वो चाहता है कि इससे बाकी स्टूडेंट भी इस्तेफादा कर लें या टीचर्स इनको बेहतर एक्सप्लेन कर लें, तो वो वहाँ पे अटैच कर सकते हैं, तो इस तरह से फन भी बढ़ जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक मिसाल देना चाहूँगा, कर लें या टीचर्स इनको बेहतर एक्सप्लेन कर लें, तो वो वहाँ पे अटैच कर सकते हैं, तो इस तरह से फन भी बढ़ जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक मिसाल देना चाहूँगा,
कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, आज से कोई कह लें कि 30 35 से भी शायद ज़्यादा पहले लोगों ने भी यही पढ़ी कि हम प्यासा कौवा पढ़ते आ रहे हैं। और शुरू से हम उर्दू हो इंग्लिश हो उसमें यही है कि एक प्यासा कौवा था और वो उड़ता हुआ, उसे प्यास लगी तो वो उड़ता हुआ किसी बाग में उतरा, वहाँ पे बैठा और उस घड़े में उसने देखा कि पानी बहुत कम है, तो वो वहाँ पे कंकरियाँ डालना शुरू हो गया, कंकरियाँ डाला गया, पानी ऊपर आया, उसने पानी जी भर के पिया और उड़ गया। नाउ you can elaborate or explain this concept in this technological era कि अब ये प्रो जो है, अब ये कवर है, ये ज्यादा से आना हो गया है टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। इसने भी कहीं देख लिया है कि नल को कैसे खोला जाता है, कि टैप को कैसे ओपन किया जाता है। तो आजकल एक वीडियो वायरल हुई है कौवे के हवाले से कि वो एक टूंटी को एक टैप, इसने भी कहीं देख लिया है कि नल को कैसे खोला जाता है, कि टैप को कैसे ओपन किया जाता है। तो आजकल एक वीडियो वायरल हुई है कौवे के हवाले से कि वो एक टूंटी को एक टैप को एक नल को खोल रहा है अपनी टून से और फिर पानी पीता है और उड़ जाता है। तो इफ यू वांट टू टीच दिस कॉन्सेप्ट टू द स्टूडेंट्स, आप उनको एक कंपैरेटिव एनालिसिस दे सकते हैं जिसमें एक एक कौवा जो है वो ओल्डन वर्जन में होगा, वो कंकर डालेगा, और न्यूअर वर्जन में वो क्या होगा जी, न्यूअर वर्जन में वो उससे इस्तेफादा कर रहा होगा कि वो नल को खोलेगा और पानी पिएगा। इस तरह से जब बच्चों के सामने ये दोनों व्यूज आएंगे तो वो इसमें इंटरेस्ट फील करेंगे और वो उसको कंपैरिजन भी कर सकते हैं। और हमारा जो आज की टेक्सोनॉमी जो हम यूज कर रहे हैं अपने क्लासरूम्स में, जिसे हम सोलो टेक्सोनॉमी के नाम से याद करते हैं, और सोलो टेक्सोनॉमी के 5 लेवल्स हैं, जिनमें से एक चौथा लेवल जो है वो रिलेशनल लेवल है, यूज कर रहे हैं अपने क्लासरूम्स में, जिसे हम सोलो टेक्सोनॉमी के नाम से याद करते हैं। और सोलो टेक्सोनॉमी के 5 लेवल्स हैं, जिनमें से एक चौथा लेवल जो है वो रिलेशनल लेवल है। कौन सा लेवल? रिलेशनल लेवल है। और इस लेवल में क्या करना है कि हमने चीजों के दरमियान रिलेशनशिप कायम करना है, चीजों को बयान करना है, उनके मल्टीपल एस्पेक्ट्स को बयान करना है, और फिर उन मल्टीपल एस्पेक्ट्स को हमने कोरिलेट करना है। तो इस तरह से हमारा वो जो सोलो टेक्सोनॉमी जिसके थ्रू हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं किसी चीज का कॉन्सेप्ट, वो भी हासिल हो जाएगा, और हमारा जो स्मार्ट बोर्ड का कॉन्सेप्ट है या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का कॉन्सेप्ट है, उससे भी खातिर खा इजाफा या लर्निंग बच्चों की हो पाएगी। जी अफीफा, आपको समझ आई है जी कुछ अभी जो मैंने मिसाल दी है? हम बात कर रहे थे कन्वेंशनल क्लासरूम और ये जो स्मार्ट बोर्ड्स हैं इन मिसाल कि पहले कन्वेंशनल क्लासरूम में हम देखते आ रहे हैं 30-40 साल से या इससे भी पहले से कि वो हमें सबक पढ़ाया जाता था और लिखने को कहा जाता था। लेकिन आज चूंकि स्मार्ट बोर्ड्स का दौर है तो हमें कंपैरिजन के साथ वो बताया जाता है, कौवे वाली वो कहानी भी वीडियो ऑडियो की सूरत में सुनवाई जाती है, दिखाई जाती है। और मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल दौर की वो जो आजकल एक वीडियो वायरल हुई है कौवे की, अगर वो दिखाई जाएगी तो इससे स्टूडेंट्स को चीजों के दरमियान कंपैरिजन करने का भी मौका मिलेगा और उनका विजन ब्रॉड होगा कि वो इस काबिल हो सकेंगे कि वो चीजों के दरमियान फर्क करें, उनमें कंपैरिजन करें। ठीक है जी। फिर जी सर ठीक। द नेक्स्ट वन बेनिफिट ऑफ द स्मार्ट बोर्ड, वेब एक्सेस। वेब एक्सेस के बारे में भी हमने ऊपर देखा है। अलाउ फॉर मोर फोकस, कल हमने ये डिस्कस किया था। मेक लर्निंग एंड ओवरऑल बैटिंग एक्सपीरियंस। सॉरी, मैं एक और बात कह रहा था कि आज इंशाल्लाह आपका है अलाउ फॉर मोर फोकस, कल हमने ये डिस्कस किया था। मेक लर्निंग एंड ओवरऑल बैटिंग एक्सपीरियंस। सॉरी, मैं एक और बात कह रहा था कि आज इंशाल्लाह आपको ये जो है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में और गूगल क्लासरूम में ये आपके नोट्स भी मिल जाएंगे, तो इनको भी आप पढ़िएगा ताकि इनसे भी इस्तेफादा कर सकें। और बाकी रह गई कि जो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे वो मौजूद होंगे, हाजिर होंगे और वो फीडबैक देंगे, तो उनके हम कोशिश करेंगे कि सेशनल मार्क्स मैक्सिमम आए। और मैं नोट करता जा रहा हूँ कि कौन लोग ऐसे ही माइक बंद करके तो सोए हुए हैं या चले गए हैं और कौन लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इसलिए हाजिर रहें जी। जी सर ठीक है, ओके इंशाल्लाह जी। तो जो लोग रिस्पॉन्ड होंगे इंशाल्लाह उनके मार्क्स भी होंगे। सोने वालों के जो कि ये ऑन करके लिंक करके चले गए हैं कहीं और कामों में मसरूफ हैं। ओके जी। नाउ अगेन नो सर हम लोग सुन रहे हैं जी। ये कौन है? निशानाद है सर। ओके निशाज कह रहे हैं जी कि सुन रहे हैं करके लिंक करके चले गए हैं कहीं और कामों में मसरूफ हैं। ओके जी। नाउ अगेन नो सर हम लोग सुन रहे हैं जी। ये कौन है? निशानाद है सर। ओके निशाज कह रहे हैं जी कि
सुन रहे हैं? ओके जी। हम जी। And another benefit of smart boards is that it allows students to collaborate. And now going toward the last one. जी, ये रमेश फातिमा ने दिया है, ऐसा सुन रहे हैं? ओके, आयशा खतीजा का माइक्रोफोन खराब है। ओके जी, ये सारी चीजों को सही करें जी एज सून एज क्विकली। आजकल तो माइक्रोफोन और ये हैंड फ्रीज हर एक के पास है, ठीक है? चलें, कोई बात नहीं। तो हम एक व्यू लेते हैं लास्ट में इनका डिसएडवांटेजेस का। वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ स्मार्ट बोर्ड क्विकली। आजकल तो माइक्रोफोन और ये हैंड फ्रीज हर एक के पास है, ठीक है? चलें, कोई बात नहीं। तो हम एक व्यू लेते हैं लास्ट में इनका डिसएडवांटेजेस का। One of the main disadvantages of using a smart board in class is its cost of affordability. Unlike a blackboard or chalkboard, which cost very cheap, an electronic smart whiteboard price varies extravagantly from a few hundreds of dollars to thousands. जी, इसमें आप मुझे जरा हेल्प आउट करेंगे इसमें, क्योंकि कल भी ये बताए गए थे और आज आपके डिस्कशन से और आपकी मेमोरी से कि ये कौन कौन से डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं या इनकी सीक्वेंस क्या है, इनका ऑर्डर क्या है। जी जी, कल स्टूडेंट्स थे। यस, कल थे। यस, कल जो स्टूडेंट्स मौजूद थे वो बता सकते हैं भाई? यस सर। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप कौन? सर मरियम जी, मरियम अस्कर। जी जी। सर डिसएडवांटेजेस ऑफ स्मार्ट बोर्ड इन क्लासरूम। जी। सर स्मार्ट बोर्ड एक्सपेंसिव होते हैं। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड जी, शाबाश मरियम अस्कर। स्मार्ट बोर्ड्स आर, एक मिनट जी, एक्सपेंसिव। जी, स्मार्ट बोर्ड्स आर एक्सपेंसिव। ये जैसे हमारे जी जी, ये मैं एक मिसाल देना चाहूंगा, उसके बाद वापस मैं आप पे आता हूँ। यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड्स ऐसे ही हैं जैसे कि लैपटॉप्स जब हमारे शुरू में आए, P1 P2 P3 के, तो P1 लैपटॉप्स जब हमारे शुरू में आए, P1 P2 P3 के, तो P1 की भी जो कॉस्ट थी वो 40,000 50,000, और अब जब के ये कोर i3 i7 आ गए, i8 i9 आ गए, तो इनकी प्राइसेस भी बहुत कम होती चली जा रही हैं। तो चूंकि ये एक नई टेक्नोलॉजी है, दुनिया में अभी प्रिवेल करना शुरू हुई है, फैल रही है, तो अभी ये बहुत कॉस्टली है, तो इसलिए जो है बहुत कम लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन विद द कमिंग डिके, आने वाले 1 अशरे में 2 अशरे में, ये हमारे जैसे मुल्क में जो आम स्कूल्स हैं उनमें भी ये टेक्नोलॉजी आ जाएगी और हम इससे फिर खातिर खा फायदा उठा सकेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जो है ये दीज आर एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी। यस मरियम अस्कर। सर सेकंड है हाई मेंटेनेंस एंड कॉम्प्लेक्स टू हैंडल। यस, हाई मेंटेनेंस, मैंने ऊपर बात की कि इस कॉम्प्लेक्स टू हैंडल। यस, हाई मेंटेनेंस, मैंने ऊपर बात की कि इसकी मेंटेनेंस जो है वो बहुत जो है वो आम है। जैसे कि कुछ लोगों के पास है, तो कुछ लोग, कुछ वो जो दुकानें हैं, कुछ शॉप्स हैं, कुछ टेक्नीशियंस हैं, एक्सपर्ट्स हैं या कंपनियां हैं, तो वही इसको मेंटेनेंस देंगी। तो इनकी मेंटेनेंस, अव्वल तो ये खराब नहीं होते, लेकिन जब ये खराब हो जाएंगे तो फिर इनकी मेंटेनेंस बहुत महंगी होगी, क्योंकि वही मखसूस लोग हैं जो कि इनको सही करते हैं। आम बंदा इसे रिपेयर नहीं कर सकता, या आम इलेक्ट्रीशियन जो है, आम इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एक्सपर्ट्स हैं वो इसे ठीक नहीं कर सकेगा। तो इसलिए इसके जो स्पेसिफिक एक्सपर्ट लोग हैं वही इसे बेहतर बना सकेंगे और इसको मेंटेनेंस के लिए करें, तो वो ज़रा कॉस्टली होगा। टेक्नोलॉजी भी एक्सपेंसिव है और इसकी मेंटेनेंस भी वो भी एक्सपेंसिव होगी। टेक्नोलॉजी भी एक्सपेंसिव है और इसकी मेंटेनेंस भी वो भी एक्सपेंसिव होगी, और फिर इसे हैंडल करना भी कॉम्प्लेक्स है। सर हाई मेंटेनेंस में कौन सी चीजें आती हैं?
हाई मेंटेनेंस में मतलब इसके कोई सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम आ गया है, सॉफ्टवेयर कोई नहीं मिल रहा, ठीक है, लाइक दैट आप बच्चों को जो सिखाना चाह रहे हैं, कोई वीडियो दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन वो जो स्मार्ट बोर्ड्स में वीडियोस वाला, ऑनलाइन वीडियोस वाला सॉफ्टवेयर रिलेटेड वो नहीं है, तो वो जारी बात है आपको उसकी मेंटेनेंस करवाना पड़ेगी, वो इंस्टॉल करवाना पड़ेगा। तो वो वही स्पेसिफिक बंदा, स्पेशल बंदा करेगा जो कि उसका एक्सपर्ट होगा। जैसे हमारे कंप्यूटर्स में आपने अगर देखा हो कि जब शुरू शुरू में ये आए तो इनकी विंडोज जो है वो स्पेशली इंस्टॉल करवाई जाती थी, कुछ दुकानें थी और वो उनको 500,000 विंडो इंस्टॉल करने के लिए लेकिन आज वही काम आम हो गया है और लोग घरों में बैठ के अपने आज वही काम आम हो गया है और लोग घरों में बैठ के अपने ये लैपटॉप्स जो हैं या डेस्कटॉप्स जो हैं, जो अपने पीसीज हैं, उनकी विंडोज खुद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे इनका भी अभी हाल यही है जी। नेक्स्ट कोई और बताएगा जी, हमारी मस्कर। Very delicate and not simple for every staff member to handle. Yes, very delicate and not simple for every staff member to handle. कि किसी भी चीज के बेहतर इस्तेमाल के लिए, लाइक दैट ये जूम था या गूगल मीट था, तो इसमें अभी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हमारे पाकिस्तान में यूज नहीं हो रहे। पिछला सेमेस्टर जब हमने किया तो तब इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती थी या लोगों ने नहीं की, लेकिन इस सेमेस्टर में कहा गया कि इसका एक फीचर ये है कि आपका लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगा और उस रिकॉर्डर लेक्चर से आप बाद में भी फायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह से भी फायदा उठा सकते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ जी कि अब रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। इसी तरह से जूम का है कि आप यहाँ पे स्लाइड्स भी प्रेजेंट कर सकते हैं, आप यहाँ पे कोई मटेरियल दिखाना चाहें वो भी दिखा सकते हैं, आप कोई वीडियोस दिखाना चाहें वो भी दिखा सकते हैं। तो इट्स डिपेंड ऑन द कंटेंट एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये डिपेंड करता है कि आप स्टूडेंट्स को क्या चीज पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। अगर तो वो दिखाने से रेलेवेंट है तो लाजमी तौर पे वो दिखाना चाहिए, ठीक है जी। Yes, sir. Next. के दरमियान इंशाल्लाह। हाँ जी, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा, आप भी देखिएगा जरा, तो इससे ये होगा कि डिस्कशन में जरा ज्यादा आपको मौका मिलेगा, लर्निंग के हवाले से ज्यादा चीजें होंगी। तो नेक्स्ट हमारा एक तो होगा LMS पे और दूसरा रिसोर्स मैनेजमेंट पे, ठीक है जी। रिसोर्स मैनेजमेंट एंड LMS। LMS पता है क्या है? चलें थोड़ा सा मैं इसका जी सर पता है। जी क्या है जी, ये कौन बता रहे हैं? सर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। यस, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये कौन है जी, किसने बताया ये? सर असद खान। ओके गुड असद। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आप यूज भी कर रहे हैं, आपके LMS अकाउंट्स भी बने। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आप यूज भी कर रहे हैं, आपके LMS अकाउंट्स भी बने हुए हैं स्टूडेंट्स के। वो जैसे मैंने पहले बनाया कि गूगल मीट या जूम से हम खातिर खा इजाफा या फायदा नहीं उठा रहे, तो इसी तरह से LMS से भी आप लोगों का या मैनेजमेंट जो है वो उनसे खातिर खा इजाफा फायदा नहीं उठा रहे। तो इंशाल्लाह we will discuss in the next lectures the resource management and learning management system by schools and student administration using technology within the premises of educational institutions. Okay, अब हम जरा अटेंडेंस देख लें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।